अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हिप्पोक्रेटिक ओथ या फिर मुहादाए बुकरातिया। तारीफ़। मुहादाए बुकरातिया जिसको अहदनामा बुकरातिया या हलफनामा बुकरातिया भी कहते हैं, यानी मुहादाए बुकरातिया को अहदनामा बुकरातिया और हलफनामा बुकरातिया भी कहते हैं। अहदनामा और हलफनामा इस दोनों वर्ड का मीनिंग एक ही है। उर्दू में बहुत जगह ऐसा होगा कि आपको एंड लिखकर दो वर्ड लिखे मिले और दोनों का मीनिंग एक ही हो। जैसे इसी चैप्टर में आपको आगे मिलेगा इज्जत और एहतराम। इज्जत और एहतराम दोनों का मतलब रेस्पेक्ट होता है। तो यहाँ अहदनामा और हलफनामा का मतलब शपथ पत्र या फिर ओथ होता है, जिसमें वो प्रोमिस लिखे होते हैं जो उसको पढ़ने वाला लेता है, कसम लेता है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। बुकरात और फ़न तिब के ताल्लुक से इंतहाई अहम और मशहूर है, यानी बुकरात और मेडिसिन के रिलेशन में ये अहदनामा इंतहाई अहम यानी बहुत इम्पोर्टेंट और मशहूर है। ये एक अहदनामा है जिसको बुकरात ने खुद तश्कील किया था, यानी यह एक ओथ है या फिर अहदनामा है जिसको बुकरात ने, यहाँ पे जो डेट लिखा हुआ है बुकरात की पैदाइश और वफ़ात की डेट दी हुई है। वफ़ात यानी मौत की डेट दी हुई है और उसने खुद कंपोज़ किया था। तश्कील मतलब कंपोज़ करना, उसने खुद कंपोज़ किया था, ये लिखा था। इसलिए इसके नाम से मंसूब इस अहदनामा में, यानी इसलिए इसके नाम से रिलेटेड इसका नाम हिप्पोक्रेटिक ओथ है क्योंकि उसने खुद इसे कंपोज़ किया था। इसलिए इस यहाँ पे लिखा हुआ है इसके नाम से मंसूब, मंसूब मतलब रिलेटेड, इसके नाम से रिलेटेड इस अहदनामा में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो तिब्बी अखलाकियात से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी इस अहदनामा में कुछ ऐसी बातें हैं जो तिब्बी अखलाकियात से ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि बुकरात खुद एक तबीब था इसलिए। और अखलाकियात मतलब होता है एथिक्स, और तिब्बी अखलाकियात यानी मेडिकल एथिक्स, और एथिक्स का मतलब होता है मैनर्स और कैरेक्टर्स, यानी मेडिकल लाइन में जो काम करते हैं उनके लिए इसमें मैनर्स और कैरेक्टर्स बुकरात ने लिखे थे। क्या कैरेक्टर और मैनर उनके होने चाहिए। मुहादा की गर्जोगायत, यानी उस पर ओथ को लिखने की पर्पज़, ओथ को लिखने का क्या पर्पज़ यानी क्या ज़रूरत पड़ी बुकरात को। तो बुकरात को इस अहदनामा के तैयार करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है क्यों पड़ी। अब हम इसका आंसर जानते हैं। इसका पस मंज़र ये है कि, पस मंज़र यानी इसके पीछे की वजह यह है कि कदीम यूनानियों के अकीदा के मुताबिक, यानी कदीम यूनानी यानी पुराने जो यूनान के लोग थे, ग्रीक के लोग थे, उनका अकीदा यानी बिलीफ था कि उनके बिलीफ के मुताबिक मुक़द्दस इनके मुक़द्दस देवता यानी मुक़द्दस मतलब पाक या पूजने वाला, इनका पाक देवता एस्क्लेबियस को इल्म तिब बाज़रिए इल्हाम अता किया गया था। यानी बाज़रिए मतलब किसके ज़रिए, इल्हाम मतलब डायरेक्ट खुदा के ज़रिए या ईश्वर के ज़रिए इसको इल्म तिब का इल्म मिला था। फिर ये इल्म बतौर विरासत एस्क्लेबियस के आइंदा नस्लों में मुंतकिल होता रहा, यानी इसके बाद ये इल्म सिर्फ आगे जाकर एस्क्लेबियस की नस्ल में आगे जाकर ये मुंतकिल होता रहा, यानी आगे बढ़ता रहा, फॉरवर्ड होता रहा, और सिर्फ एक ख़ानदान की मीरास बनकर रह गया। एक ख़ानदान का ये मीरास मतलब प्रॉपर्टी बनकर रह गया। एस्क्लेबियस के ख़ानदान के अलावा किसी गैर फ़र्द को इल्म तिब इसलिए नहीं सिखाया जाता था क्योंकि एक तो ये इल्म मुक़द्दस तस्वुर किया जाता था, तो एस्क्लेबियस के ख़ानदान के अलावा किसी और को ये इल्म नहीं सिखाया जाता था क्योंकि इस इल्म को ये लोग पाक मानते थे, मुक़द्दस मानते थे। तस्वुर मतलब मानना, कल्पना करना। और दूसरा, इसका ताल्लुक़ इंसान की सेहत, ज़िंदगी और मौत से था। और दूसरा कारण ये था कि इस इल्म का ताल्लुक़ इंसान की सेहत, ज़िंदगी और मौत से था। चुनांचे मतलब इसलिए ज़रा सी भी गफलत यानी केयरलेसनेस, अगर ज़रा सा भी केयरलेसनेस हो गई तो बेशकीमत यानी बहुत कीमती इंसान की जान ज़ाया होने का सबब भी बन सकती थी, यानी इंसान के जान वेस्ट होने का या इंसान के जान ख़त्म होने का कारण भी बन सकती थी अगर ये इल्म जो सीखा है उससे अगर थोड़ा सा भी केयरलेसनेस हो गई तो। इसलिए हर शख्स को तिब की तालीम का अहल करार नहीं दिया जा सकता था। अहल मतलब लायक या वर्दी या फिर प्रोफेशन। तो यहाँ पे अहल करार मतलब अहल करार को मतलब यहाँ पे लायक कर सकते हैं किसी भी, इसीलिए हर शख्स को इसके लायक, इस तालीम के लायक करार नहीं दिया जा सकता था। जब बुकरात एस्क्लेबियस की 16वीं पुश्त यानी जनरेशन में पैदा हुआ तो इसके ज़माने तक एस्क्लेबियस ख़ानदान के कुछ ही लोग बचे थे, यानी जब ये
बुकरात पैदा हुआ उस टाइम तक स्क्लेविस के ख़ानदान में बहुत कम लोग बचे हुए थे जिनके पास इल्म तिब मौजूद था, यानी जिनको इल्म तिब आता था या फिर वो मेडिसिन लाइन में थे, वो बहुत कम लोग बचे हुए थे। तो बुकरात ने ये कैफियत देखकर, यानी ये कंडीशन देखकर, कैफियत मतलब कंडीशन, ये कंडीशन देखकर मुनासिब समझा, मुनासिब मतलब सही समझा कि तिब के बकाए और फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है कि इल्म तिब को एक ख़ानदान से निकाल कर दूसरे लोगों तक भी पहुंचाया जाए। यानी उसने ये ज़रूरी समझा कि इल्म तिब के बकाए और फ़रोग़, बकाए मतलब बाकी रहने, ज़िंदा रखने के लिए या बाकी रखने के लिए, और फ़रोग़ यानी इसके डेवलपमेंट या और इसके फैलने के लिए ये ज़रूरी है कि इल्म तिब को एक ख़ानदान से निकाल कर दूसरे लोगों तक भी पहुँचाया जाए, क्योंकि ये एक नेक और शरीफ फ़न है और नेकी हर शख्स से करना लाजिम है, चाहे वो अपना रिश्तेदार हो या गैर। यानी यानी क्यों ये सब दूसरे लोगों तक ये क्यों पहुंचाया जाए, क्योंकि ये एक नेक और शरीफ फ़न है। फ़न यानी आर्ट है, मेडिसिन एक आर्ट है, नेक और शरीफ आर्ट है, यानी कला है जो लोगों को सिखाई जाती है, और नेकी हर शख्स से करना लाजिम है, और हर शख्स से नेकी यानी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो अपना रिश्तेदार हो या गैर। चुनांचे बुकरात ने ये फ़न शरीफ दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने के लिए अपने ख़ानदान के अलावा गैरों को भी अपना शागिर्द बनाया। इसलिए बुकरात ने फ़न शरीफ, ये शरीफ फ़न को यानी अच्छे कला को या फिर आर्ट को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने ख़ानदान के अलावा दूसरे लोगों को भी अपना स्टूडेंट बनाया और उनको इस तिब की तालीम दी। मगर इस नेक काम में बुकरात को ये खदशा भी लाहक हुआ कि हो सकता है कि कोई शख्स इस मुक़द्दस इल्म को हासिल करने के बाद नाअहल साबित हो और इस फ़न का हक़ अदा ना कर पाए। यानी ये करने के बाद बुकरात को ये खदशा यानी डर हुआ या डाउट हुआ कि बुकरात को ये खदशा भी लाहक यानी महसूस हुआ कि हो सकता है कि कोई शख्स को इस मुक़द्दस, इस पाक इल्म को हासिल करने के बाद नाअहल यानी नाकाबिल, अहल मतलब वर्दी, वर्थलेस साबित हो, नाअहल मतलब वर्थलेस साबित हो और इस फ़न का हक़ अदा ना कर सके। यानी ये फ़न यानी इस आर्ट को सीखने के बाद जो उसे करना चाहिए या फिर लोगों के साथ जैसे पेश आना चाहिए वो वैसा ना कर सके, ना कर पाए, या अपने फ़न में कोताही करे, जिससे कोताही करे यानी इर्रेस्पॉन्सिबल या आलस करे, जैसे या फिर जब वो डॉक्टर वगैरह बन जाए और किसी बीमार को देखे या कोई कहीं बुलाए किसी बीमार के इलाज करने के लिए, तो वो ना जाए, आलस करे, जिससे फ़न दागदार हो, जिससे फ़न में दाग लगे कि हाँ ये फ़न, ये लोग ये ना समझ लें कि ये फ़न या फिर ये आर्ट ये काम अच्छा नहीं है, तो उस पर कोई दाग ना लग जाए, इसका उसे डर हो गया। इस सूरत हाल से बचने के लिए बुकरात ने एक अहदनामा तैयार किया। इस सब से बचने के लिए बुकरात ने एक अहदनामा तैयार किया। जब बुकरात के शागिर्द इल्म तिब की तालीम मुकम्मल कर लेते तो मैदान अमल में उतरने से पहले बुकरात इनसे अहदनामा को पढ़वाता और मुआहदा पर कारबंद रहने का अहद लेता। यानी जब बुकरात के स्टूडेंट अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर लेते, तालीम यानी एजुकेशन को मुकम्मल कर लेते, तो मैदान अमल यानी वो जब इस काम को अंजाम देने के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए अपने इस फील्ड को, जैसे मेडिसिन को पढ़ने के बाद अपने जाने के बाद वहाँ पर आप दवा वगैरह लिखेंगे या फिर ऑपरेशन वगैरह करेंगे, जो भी करेंगे अपने आर्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, काम में लाएंगे, उसी को बोलते हैं यहाँ मैदान अमल में उतरने से पहले बुकरात इनसे अहदनामा को पढ़वाता, इस अहदनामा को यानी इस ओथ को पढ़वाता और इस ओथ पर कारबंद रहने के लिए, कारबंद यानी इसके में जो दिया हुआ है उसको पालन करने के लिए, आदेश को पालन करने के लिए उनसे अहद लेता यानी कसम लेता। इसके शागिर्द खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर के हलफ उठाते और अपने उस्ताद से वादा करते कि वो इस अहदनामे के ऐन मुताबिक काम करेंगे। यानी इसके शागिर्द यानी बुकरात के शागिर्द
खुदा को हाजिर यानी खुदा को मौजूद और फिर विटनेस मानकर, नाजिर मतलब विटनेस मानकर इस ओथ को उठाते और अपने उस्ताद से यानी अपने टीचर बुकरात से ये वादा करते कि वो इस अहदनामे के ऐन मुताबिक काम करेंगे। यानी इस अहदनामे को के ऐन मतलब होता है आँख, और यहाँ पे लिखा हुआ ऐन मुताबिक मतलब इसके दिखाए हुए रास्ते, यानी इस अहदनामे में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक एक काम करेंगे। यानी फ़न तिब की इज्जत व अज़मत को बरकरार रखने के लिए एक उस्ताद और शागिर्द के दरमियान ये एक मुआहदा था। यानी फ़न तिब यानी मेडिकल आर्ट को आर्ट ऑफ मेडिसिन की इज्जत और अज़मत यानी ग्रेटनेस को बरकरार रखने के लिए ये एक उस्ताद, टीचर और फिर शागिर्द स्टूडेंट के दरमियान में एक कसम था। अब चलिए पढ़ते हैं हम उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ। यानी हिपोक्रेटिक ओथ जो था उसका उर्दू ट्रांसलेशन हम लोग जानते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं कसम खाता हूँ उस रब की जो ज़िंदगी और मौत का मालिक है, सेहत को अता करने वाला है, शिफा का खालिक है। शिफा का खालिक, खालिक यानी पैदा करने वाला, यानी जो शिफा देने वाला है और इलाज को पैदा करने वाला है। मैं कसम खाता हूँ एस्क्लेपियस की और तमाम देवी देवताओं की। हलफ लेता हूँ यानी कसम लेता हूँ कि अपने अहद को, अपने कसम को पूरा करूँगा। मैं अहद करता हूँ कि अपने उस्ताद को जिसने मुझे इस सनात यानी इस प्रोफेशन या फिर इस स्किल से की तालीम दी है, बामंजिला अपने वालिद के मानूंगा। यानी अपने वालिद यानी अपने फादर के बराबर मानूंगा। बामंजिला यानी उनके बराबर उसकी खिदमत करूंगा, यानी अपने टीचर की खिदमत करूंगा। मास में उसका हिस्सा होगा। मास यानी प्रॉपर्टी या फिर ज़िंदगी। यहाँ मास मतलब यहाँ हो जाए ज़िंदगी में, यानी अपनी ज़िंदगी में अपने टीचर का भी हिस्सा रहेगा क्योंकि उन्होंने इल्म तिब की तालीम दी है। उस्ताद की औलाद भाई की मसल होगी, यानी उस्ताद की औलाद भाई की तरह होगी। मसल मतलब लाइक, ये तो यहाँ पे उस्ताद की औलाद भाई की तरह होगी और वो इस फ़न की ज़रूरत महसूस करेंगे तो बग़ैर उजरत उनको तिब की तालीम दूंगा। यानी अगर उस्ताद के औलाद को इल्म तिब की ज़रूरत महसूस होगी तो उनको बग़ैर उजरत यानी बिना फ़ीस लिए हुए उनको तिब की तालीम दूंगा। मरीज़ों का फ़ायदा मेरा फ़र्ज़ अवलिन होगा, यानी मेरा फर्स्ट और एंड फॉरमोस्ट मेरा फ़र्ज़ क्या होगा कि मरीज़ों का फ़ायदा हो। मुज़ीर अशिया यानी मुज़ीर यानी डेंजरस या फिर पॉइजनस, अशिया यानी चीज़, यानी पॉइजनस चीज़ों के इस्तेमाल से इनको मना करूँगा यानी जिनको मैं सिखा रहा हूँ, इल्म तिब सिखा रहा हूँ, उन्हें मना करूँगा। महालिक दवा किसी को ना दूंगा। महालिक यानी डेंजरस दवा किसी को ना दूंगा, चाहे कोई इसरार ही क्यों ना करे, यानी चाहे कोई कितना ही इंसिस्ट क्यों ना करे या जिद क्यों ना करे। और ना किसी को महालिक दवा के बारे में बताऊंगा और ना किसी को डेंजरस दवा या फिर पॉइजनस दवा के बारे में बताऊंगा। औरतों को इसकात हमल अदविया हरगिज ना दूंगा, यानी औरतों को वो दवा नहीं दूंगा जिससे एबॉर्शन हो। मैं अपने पेशे में पाक दामन रहूँगा। अगर मरीज के मसाने में पथरी होगी तो जराहत खुद ना करूँगा बल्कि मरीज को माहिर जर्राह के पास भेजूँगा। यानी अगर किसी मरीज के ब्लैडर में अगर पथरी हो जाए तो खुद ऑपरेशन नहीं करूँगा, किसी माहिर सर्जन के पास भेजूँगा। मरीजों के राज फाश नहीं करूँगा, यानी किसी मरीज का राज या उसको क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, ये जानने के बाद किसी और को ये बात ना बताऊँगा। जहाँ भी जाऊँगा मरीजों की भलाई के लिए काम करूँगा। बुकरात का ये अहदनामा तिब्बी अखलाकियात की बेहतरीन मिसाल है। बुकरात का ये अहदनामा तिब्बी यानी मेडिकल एथिक्स का एक बेहतरीन मिसाल है, बहुत अच्छा मिसाल है, एग्जाम्पल है और एक दस्तावेज यानी एक डॉक्यूमेंट है जो आज भी मुख्तलिफ तिब्बी दर्सगाहों यानी डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में पत्थर पर गुंदा है, यानी पत्थर पर लिखा हुआ है और इज्जत व एहतराम के निगाह से देखा जाता है, यानी इज्जत व एहतराम यानी रिस्पेक्ट से देखा जाता है। थैंक यू।